नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं एक बहुत ही खास व्यक्ति से आपकी मुलाकात करा रहा हूं, जो है माननीय कुणाल विवेक जी, गोपालगंज लोकसभा के वर्तमान प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से घोषित किए गए हैं। आप है कुणाल विवेक जी, स्वागत करते हैं आपका। जय भीम साथियों। और आइए हम इनसे कुछ बातें करेंगे। आपको सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि गोपालगंज सीट जो है वो रिजर्व सीट है और पिछले कई इलेक्शंस के जो भी आंकड़े हैं उसमें बहुजन समाज पार्टी का अच्छा खासा यहाँ पे पकड़ है, वोट है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर से और बिहार के पश्चिमी छोर का ये जिला है, दोनों बॉर्डर पे है। और इस परिस्थिति में बहुजन समाज पार्टी पहले से ही मजबूत बनी हुई है। आपको मैं एक और जानकारी दे दूं कि आपको जैसे पता होगा कि बहुजन समाज पार्टी में बहुत बड़े कद्दावर नेता रहे थे हमारे यहाँ से जनक राम जी, जो बीजेपी में शामिल हो गए, फिर वहां से टिकट लेकर के उन्होंने चुनाव जीता था, जिसमें कहीं न कहीं गोपालगंज के दलित संगठनों का, गोपालगंज के बहुजन संगठनों का बहुत बड़ा योगदान रहा था उनका उस समय जब मोदी लहर थी। लेकिन आज जब सभी लोग मोदी जी से फ्रस्ट्रेट हुए हैं, बीजेपी के नीतियों से फ्रस्ट्रेट हुए हैं, इस परिस्थिति में गोपालगंज में क्या स्थिति बनेगी, आपको और कुछ बातें मैं बताऊंगा ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से कि वर्तमान में यहाँ से चुनाव लड़ने वाले जो प्रत्याशी है वो एनडीए गठबंधन से आए हुए हैं, हमारे डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, और अभी तक राजद महागठबंधन की तरफ से कोई भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। ऐसी परिस्थिति में कुणाल विवेक जी लगातार दौरा कर रहे हैं और आज हम इनसे बात करेंगे। कुणाल विवेक जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि गोपालगंज वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सभी को मेरा सलाम, नमस्ते, जय भीम। और हमें अपने पार्टी आला कमान से बहन जी का आशीर्वाद मिला है कि गोपालगंज से मुझे प्रत्याशी बना करके आप लोगों के बीच भेजा गया है। जैसा उत्साह दिख रहा है लोगों में, हम लोग लगातार इस बीच जनता के बीच रह रहे हैं, अपने लोगों के बीच रह रहे हैं, घर समाज में रह रहे हैं, लोगों का जो रिस्पांस मिल रहा है, इतना उत्साह है लोगों में कि उसी से जाहिर होता है कि हमारे लोग कितना सपोर्ट करते हैं, कितना चाहते हैं, बहन जी को केंद्र में स्थापित करना चाहते हैं, यहाँ से भी अपना योगदान देना चाहते हैं। बहुत मतलब फील्ड भ्रमण करने के बाद एकदम लग रहा है माहौल अपने पक्ष में है, सुनिश्चित लग रही है कि हाँ, यहाँ लोग बहुत उत्सुक हैं और भागीदारी भी निभाएंगे बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने में। एक बात मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि माहौल अपने पक्ष में है, इसका मतलब सीधा है, क्योंकि ये वही गोपालगंज है जहां से कभी पप्पू पांडे बहुजन समाज पार्टी के टिकट से लड़ करके विधायक बने थे। ये वही गोपालगंज है जहां से वर्तमान आरजेडी के जो जिला अध्यक्ष हैं रियाजुल हक जी, जो कि बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेकर के चुनाव जीते हुए थे। और आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि गोपालगंज में बहुजन समाज पार्टी का किस तरह से जनाधार है। पिछले 2 अप्रैल को भी जिस तरह से गोपालगंज में आंदोलन हुआ था, इससे स्पष्ट नजर आता है कि गोपालगंज में जितने भी दलित और बहुजन इकाइयां हैं, जो संगठनें हैं, सब बहुजन समाज पार्टी के लिए पूरे जोर तोड़ से काम कर रही हैं। आपको इस कड़ी में तमाम लोगों से भी मुलाकात कराऊंगा, लेकिन कुणाल विवेक जी से मेरा एक सवाल है कि कुणाल विवेक जी, गोपालगंज की जनता के लिए आप क्या करेंगे अगर आप यहां से चुनाव जीत गए तो? देखिए, सीधी सी बात है, जो हमारे पार्टी की नीति है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसके साथ ही जो भी बहुजन महापुरुष हैं, जो भी समाज के लिए किए हैं, सही दिशा में ले जाने का काम किए हैं आज तक, उनके विचारधारा को साथ रखते हुए, जो भी दलित, वंचित और जो भी सर्व समाज के लिए, लेकिन सबके लिए हम काम करते हुए, मतलब अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है, मौका देती है, तो निश्चित रूप से हम हर समय, घड़ी की सुई चाहे कहीं भी हो 24 घंटा में, लेकिन हर समय मैं जनता के बीच उपस्थित रहूंगा। और खासकर जो कि पिछड़े और गरीब तबके और दलित तबके की बात करें तो वहां से मैं भी आता हूं, तो जाहिर सी बात है कि मेरे सीने में दर्द है, मेरे रूह में उनके लिए बहुत जगह है, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं अपने समाज के लिए। अगर मौका मिलता है तो हर समय मैं लोगों के बीच में उपस्थित रहूंगा और अपने लोगों के लिए, खासकर नौजवान और किसान का जो मुद्दा है, यहाँ पे जो गोपालगंज क्षेत्र हो गया, यहाँ कोई यूनिवर्सिटी की सुविधा नहीं है, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जेपी यूनिवर्सिटी है, वहां जाना पड़ता है हमारे नवयुवकों को, हमारे छात्र भाइयों को। और किसानों का ये तो भौगोलिक रूप से अगर देखा जाए तो कृषि प्रमुख है, यहाँ बहुत सारा पोटेंशियल है, गन्ना किसान, गन्ने की फैक्ट्रियां भी है, मतलब चीनी मिल भी है यहाँ पे। तो गन्ने के जो किसान हैं, जो दिया क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं हैं खेती को लेकर के, वहां पे मेरा फोकस होगा। किसान के मुद्दे जो है उसको मैं आगे करूंगा और नौजवान के लिए अच्छे इंस्टीट्यूशन हो, अच्छी तरह से बच्चे हमारे नौकरी करें, अच्छा जीवन यापन करें, ये मेरा प्रयास होगा। ये आप सुन रहे हैं हमारे कुणाल विवेक जी को। कुणाल विवेक जी के बारे में एक और बात बता दूं कि कुणाल विवेक जी पीएचडी स्कॉलर है, अभी रिसर्च कर रहे हैं, फाइनल सबमिट भी कर दिया सर आपने? नहीं, अभी सबमिट जस्ट होने वाला है। सबमिट करने वाले हैं और ये बीएचयू बनारस से है।
PhD स्कॉलर हैं। और इतनी बड़ी बात है कि छात्र संघ के वहां पे अध्यक्ष भी रहे हैं, तमाम गतिविधियों में शामिल रहे हैं और जनता की आवाज को उठाते हैं, आम लोगों की आवाज को उठाते हैं। एक युवा नेता गोपालगंज के लोगों के लिए मिल रहा है। और सर मैं आपसे एक और सवाल करूंगा, लोग इस बात को बार बार उठाएंगे आपके सामने और आवाजें भी आती हैं कि आप बाहरी हैं, जबकि हमें पता है कि आप कितना गोपालगंज से जुड़े हुए हैं। पिछले कई सालों से आप लगातार इधर के क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं, पूरे बिहार भ्रमण करके आप काम कर रहे हैं, राजनीतिक में अपना एक अच्छा पहचान बनाए हुए हैं। लेकिन ये बाहरी को कैसे झेलेंगे? बाहरी वाले शब्द को लोग जब कहेंगे कि आप बाहरी हैं, हम क्षेत्रीय प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं, तो आप उनको कैसे मतलब एनकाउंटर कीजिए उनका? देखिए, सबसे पहले तो लोगों के लिए आसान है ये बोल देना कि कुणाल जी फलाना जगह के हैं, लेकिन मैं अपने मतलब जीवन यात्रा पे नजर डालें तो 1999 में मैं घर छोड़ के नवोदय विद्यालय का छात्र हो गया था। तब से अभी तक लगातार, उसके बाद BHU से मैंने BA किया, MA किया, PhD किया, करीब 2019 हो गया। 20 साल के दौरान मुझे लग रहा है कि मैं 365 दिन भी शायद घर पे अपने नहीं रहा हूं। उसके बाद जहां तक घर की बात है तो मैं अपने घर से ज्यादा एक आदिवासी समाज से आने वाला, निहायत जंगल से आने वाला मेरा दोस्त था, उसकी मृत्यु हो गई थी ग्रेजुएशन में मेरे साथ पढ़ते। उस सहपाठी का जो घर है, उस घर का भरण पोषण से लेकर सारा काम मैं करता हूं। अब मैं अपने घर से ज्यादा समय वहां पे देता हूं। तो अब आपको निर्णय करना है कि मेरा घर कहाँ है कहाँ नहीं, मैं तो इस बात पे खुद नहीं। और उसके बाद जहां तक बाहरी प्रत्याशी की बात है तो मैं रहता हूं बनारस में। वहां इससे पहले मुरली मनोहर जी थे, वो बाहर के थे। मोदी जी है तो गुजरात से आके लड़ रहे हैं, तो ये कहीं मुद्दा भी नहीं बनता है। अगर बात करें गोपालगंज की तो इससे पहले यहाँ पूर्णमासी राम जी थे, वो शायद वर्तमान जो आपके प्रत्याशी हैं, जो लोकल है, क्षेत्रीय हैं, जनक समाज जी, इनसे तो कई गुना बेहतर हम लोगों से सुनते हैं कि बाहरी प्रत्याशी रहे हैं। तो बाहरी और भीतरी या क्षेत्रीय का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है यहाँ पे। ये एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि बाहरी प्रत्याशी भी यहाँ के लिए करीबी हो सकता है। जिस तरह से इन्होंने उदाहरण दिया कि पूर्णवासी राम वाकई में यहाँ के दलितों के चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं। जब उनका नाम आता है तो यहाँ पे दलित समझते हैं, यहाँ के बहुजन समाज के लोग, और यहाँ दलित बहुजन ही नहीं, पूरे गोपाल के लोग कहते हैं कि पूर्णवासी राम कहीं ना कहीं जनक समाज से बेटर थे, बढ़िया थे। क्योंकि जनक समाज क्षेत्रीय होकर के भी लोगों का दिल नहीं जीत पाए। ये बहुत बड़ी बात है, सोचने की बात है दोस्तों कि जनक समाज क्षेत्रीय रहकर के भी बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। इसी का विरोध हुआ जिसकी वजह से उनका टिकट कट गया। यहाँ से भाजपा को डर हुआ इस बात का कि यहाँ से भाजपा हारेगी और उनका टिकट उन्होंने काट दिया, तब जदयू के खाते में टिकट गया है। तो क्षेत्रीय होना, ये विकासशील होना, ये कोई सिंबल नहीं है कि क्षेत्रीय है तो विकसित है, विकासशील होंगे और परफॉर्म करेंगे। जिस तरह से पूर्णवासी राम ने लोगों का दिल जीता, उस तरह से कुणाल विवेक जी भी लोगों का दिल जीत सकते हैं। तो ये हमारी तरफ से संदेश रहा। बाकी कुणाल विवेक जी को आपने समझा, देखा, और बाकी इनसे फिर हम मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में, अगले कड़ी में, तो और सारे मुद्दों पर बात करेंगे। कि बहन जी, एक और सवाल सर आपके साथ कि आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं तो बहन जी ने आपको भेजा है, तो बहन जी ने कभी ऐसा कहा कि हम आपके यहाँ का प्रचार करेंगे, आपका मतलब ये प्रमोशन इस तरह से पार्टी को, क्योंकि गोपालगंज वासियों को इच्छा लगी रहती है कि बहन जी यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ की जितने भी जनता है जब भी बहन जी आते हैं तो उनके चेहरे खिल जाते हैं। तो इस परिस्थिति कोई जवाब दे पाएंगे बहन जी यहाँ पे आएंगे? निश्चित ही बहन जी ने आश्वासन दिया है मुझे। और यहाँ की खासकर जो गोपालगंज क्षेत्र है बिहार प्रदेश का, इसमें अपने पार्टी का बहुत ही अच्छा जनाधार रहा है और बहन जी का खास निगाह भी इस पे है। क्योंकि पीछे का इतिहास देखा जाए यहाँ पे तो बहुत पाल पोस कर बड़ा किया नेताओं को, उसने भी दगा दिया उन्हें। तो बहन जी का इसलिए भी खास ध्यान यहाँ पे है। और लोगों में भी ये मतलब एक तरह से आक्रोश है कि नहीं, जवाब देना है, बहन जी को ही यहाँ से स्थापित करना है, इस तरह की बातें हैं। तो बहन जी ने पूरा आश्वासन दिया है और रैली भी है बहन जी की। गोपालगंज वासियों के बीच बहन जी आएंगी भी, वोट मांगेंगी, सब कुछ करेंगी, आपके लिए हमेशा उपस्थित रहेगी। ये बहुत बड़ी, देखिए ये बहुत बड़ी खबर है। ये हमारे YouTube चैनल से आपको खबर प्राप्त हो रहा है। बहन कुमारी मायावती BSP सुप्रीमो गोपालगंज में आएंगी इस बार और रैली करेंगी अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। अब देखना है कि गोपालगंज की जनता कितना स्वीकार करती है, गोपालगंज की जनता कितना दिग्भ्रमित रहती है, क्योंकि यहाँ पे सीट रिजर्व है। और गोपालगंज जनता को मैं खासकर एक बात और मैं बता दूं कि जो भी प्रत्याशी यहाँ पे आएंगे, कुणाल विवेक जी हो गए, चाहे वर्तमान जो भी प्रत्याशी आएंगे, आप उनसे बात कीजिए, उनसे मिलिए, उनसे सवाल कीजिए, उनको जांचिए, उसके बाद से अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके फिर वोट करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।